नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारे शरीर के एक सबसे कमाल के हिस्से की, हमारी आंखों की। चलिए पता लगाते हैं कि आखिर ये दुनिया देखने का जादू करती कैसे है। देखिए, हम सब इंद्रधनुष जैसे खूबसूरत नज़ारे देखते हैं और ये सब मुमकिन हो पाता है हमारी आंखों की वजह से। पर कभी सोचा है कि ये पूरा प्रोसेस काम कैसे करता है? मतलब रोशनी एक तस्वीर में कैसे बदल जाती है जिसे हमारा दिमाग समझ पाता है? तो आज चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। पता है, इंसान की आंख की तुलना ना एक बहुत ही एडवांस्ड कैमरे से कर सकते हैं। और ये जो कैमरा वाली एनालॉजी है, ये हमें इसके काम करने के तरीके को समझने में काफी मदद करेगी। तो फिर चलिए एक सफर पर चलते हैं, एक रोशनी की किरण के नजरिए से। देखते हैं कि वो हमारी आंख में कैसे घुसती है और आखिर में एक तस्वीर कैसे बन जाती है। ये जो छोटा सा गोला है ना, सिर्फ 2.3 सेंटीमीटर्स का, यही हमारी देखने की पूरी दुनिया का सेंटर है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं इसके पहले स्टॉप से, यानी जहां से रोशनी आंख के अंदर आती है। तो सबसे पहले जैसे ही रोशनी हमारी आंख में एंटर करती है, वो टकराती है कॉर्निया से। ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है, एक परत जो रोशनी की किरणों को मोड़ने का ज्यादातर काम करती है ताकि उन्हें अंदर ठीक से फोकस किया जा सके। इसके बाद नंबर आता है आइरिस का। ये हमारी आंख का वो रंगीन हिस्सा है ना, वही। ये बिल्कुल कैमरे के अपर्चर की तरह काम करता है। मतलब ये पुतली यानी प्यूपल के साइज को कंट्रोल करता है। जब रोशनी तेज होती है तो पुतली सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और जब अंधेरा होता है तो फैलकर बड़ी, ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। क्या कमाल का ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट सिस्टम है ना? अच्छा, कॉर्निया के बाद लाइट गुजरती है लेंस से। अब इस लेंस की खास बात यह है कि ये अपना फोकस बदल सकता है। इसी की वजह से हम पास और दूर दोनों की चीजों को एकदम साफ साफ देख पाते हैं। और इसी कमाल की क्षमता को कहते हैं समंजन क्षमता। और अब इस सफर का आखिरी डेस्टिनेशन, रेटिना। ये आंख के पिछले हिस्से में एक स्क्रीन जैसा है, बिल्कुल किसी कैमरे के सेंसर की तरह। इसमें बहुत सारी लाइट सेंसिटिव सेल्स होती हैं जो रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं। और हाँ, एक मजेदार बात बताऊं, रेटिना पर जो इमेज बनती है ना, वो असल में उल्टी होती है। फिर ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हैं, ये ऑप्टिक नर्व के जरिए पहुंचते हैं हमारे दिमाग तक। और फिर हमारा शानदार दिमाग इन सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, उल्टी इमेज को सीधा करता है और हमें वो दिखाता है जिसे हम देखना कहते हैं। क्या गजब का टीम वर्क है। तो अब हम ये तो समझ गए कि एक परफेक्ट आंख काम कैसे करती है। तो अब जरा ये भी देख लेते हैं कि जब चीजें थोड़ी गड़बड़ हो जाती हैं तब क्या होता है। और ये एक बहुत जरूरी सवाल है। जब फोकस पॉइंट ठीक रेटिना पर नहीं बनता, तब हमें देखने में दिक्कतें होने लगती हैं, जिन्हें हम विजन डिफेक्ट्स कहते हैं। देखिए, दो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। एक है मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष, और दूसरी है हाइपरमेट्रोपिया यानी दूर दृष्टि दोष। आपको पता है, दुनिया की करीब 30% आबादी को मायोपिया है। इसमें होता यह है कि पास की चीजें तो साफ दिखती हैं, पर दूर की धुंधली, क्योंकि लाइट रेटिना के पहले ही फोकस हो जाती है। और हाइपरमेट्रोपिया में बिल्कुल इसका उल्टा होता है। पर अच्छी खबर यह है कि इन आम प्रॉब्लम्स का एक बहुत ही सिंपल और असरदार सॉल्यूशन भी है। सारा खेल सही तरह का लेंस इस्तेमाल करने का है। मायोपिया के लिए कॉनकेव लेंस यानी अवतल लेंस यूज होता है। ये लाइट की किरणों को थोड़ा सा बाहर की तरफ फैलाता है ताकि फोकस पॉइंट खिसककर ठीक रेटिना पर आ जाए। और हाइपरमेट्रोपिया के लिए कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस, ये लाइट को अंदर की तरफ मोड़ता है, जिससे फोकस पॉइंट आगे आकर रेटिना पर सेट हो जाता है ना? फिजिक्स का एक सिंपल लेकिन शानदार इस्तेमाल। चलिए, एक आंख कैसे काम करती है ये तो हम समझ गए, पर हमारे पास दो आंखें क्यों हैं? आइए अब जानते हैं कि दो आंखें होने के क्या जबरदस्त फायदे हैं। कभी सोचा है इस बारे में? ये सिर्फ एक या बैकअप के लिए नहीं है। दो आंखें होने के कुछ बहुत ही जरूरी फायदे हैं। सबसे पहली बात, हमारा फील्ड ऑफ व्यू यानी देखने का दायरा बड़ा हो जाता है। एक आंख से हम करीब 150 डिग्री देख पाते हैं, तो दो से पूरा 180 डिग्री। दूसरा, हम हल्की या धुंधली चीजों को भी ज्यादा आसानी से देख पाते हैं। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाला फायदा है, वो है 3D विजन, मतलब गहराई को महसूस कर पाना। अब ये होता कैसे है? देखिए, हमारी दोनों आंखों के बीच थोड़ा सा गैप होता है ना? इसकी वजह से हर आंख दुनिया को थोड़े अलग एंगल से देखती है। हमारा दिमाग इन दोनों अलग अलग तस्वीरों को मिलाकर एक 3D इमेज बना लेता है,
और इसी वजह से हम ये अंदाज़ा लगा पाते हैं कि कोई चीज़ कितनी पास है या कितनी दूर। चाहें तो खुद ट्राई करके देख लीजिए, एक आंख बंद कीजिए और आपको फ़र्क महसूस हो जाएगा। चलिए अब इस पूरी बातचीत को एक बहुत ही ज़रूरी और गहरे ख्याल के साथ खत्म करते हैं। ये एक बहुत पावरफुल बात है। इसका मतलब ये है कि हमारे जाने के बाद भी हमारी आंखें किसी और को ये दुनिया देखने का तोहफा दे सकती हैं। पता है, डोनेट की गई सिर्फ एक जोड़ी आंखें कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से जूझ रहे 4 लोगों की जिंदगी में रोशनी ला सकती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ एक इंसान 4 लोगों को दुनिया देखने की वजह दे सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, ज़्यादातर लोग डोनर बन सकते हैं। उम्र क्या है, चश्मा पहनते हैं या नहीं, या फिर डायबिटीज़ जैसी बीमारी है, ये चीज़ें आमतौर पर रुकावट नहीं बनती। और तो और, डोनेशन का पूरा प्रोसेस भी बहुत आसान और तेज़ है, सिर्फ 10-15 मिनट का। तो हमारी आंखें सिर्फ कैमरे नहीं हैं, वो इस दुनिया के लिए हमारी खिड़कियां हैं। और ये एक ऐसी खिड़की है जिससे शेयर किया जा सकता है, किसी और की दुनिया में रोशनी भरी जा सकती है। ये एक ऐसा ख्याल है जिस पर हम सबको सोचना ज़रूर चाहिए।